सिंपल आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है, क्योंकि ना आपके पास ऑलरेडी अकाउंट नहीं बना हुआ। सिंपल आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ से सबसे पहले आपने फर्स्ट अपना अकाउंट क्रिएट करना है बस। यहाँ पे जितनी भी ब्रांड्स है ना, फॉर एग्जाम्पल गुच्ची ब्रांड हो गया, उसके बाद लूज फिटन या फिर फेंडी, इन सब के यहाँ पे जितने भी यहाँ पे इनके सप्लायर बैठे होते हैं इसी वेबसाइट पे ही बैठे होते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल आपने वहाँ पे प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है, गूगल पे आपने वहाँ पे प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। उसके बाद इस वेबसाइट पे आके सिंपल आपने यहाँ पे अपने यूज़र नेम डाल देना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी यूज़र नेम यूटीसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हसन, ये देखें आपने सिंपल यहाँ पे यूज़र नेम डाल देना है। उसके बाद ईमेल आपने सिंपल अपनी यहाँ पे अपनी ईमेल को डाल देनी है, ये देखें। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे पासवर्ड, आपने यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं, नो इशू। सिंपल आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डालो, उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है, बस ऑटोमेटिकली ही इंशाल्लाह आपके पास ये वेबसाइट लॉगिन हो जाएगी। या फिर सिंपल मेथड ये है कि मैं आपको व्हाट्सएप पे नंबर सेंड कर रहा हूँ, आप सिंपल यहाँ से प्रोडक्ट्स फाइंड करो, सिंपल आप उनको सेंड कर दो बस। वो इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह सारा कुछ बता देगा, इसकी होलसेल प्राइस क्या है, आपने कितने की सेल करनी है बस। ये जस्ट आज आपने इसी पे ही काम करना है। आज आपने एक ब्रांड की प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है, उसके बाद आपने उसको, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपने एक नोट करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये प्रोडक्ट्स फाइंड किया है, उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे आके आपने एक एक्सेल शीट क्रिएट करनी है। वो आपने कैसे करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सिंपल आपने यहाँ पे गूगल शीट आपने बना लेनी है, ये वाली सिंपल आपने शीट बना के यहाँ पे आपने जो भी प्रोडक्ट्स आप हंटिंग करते हो उसको सिंपल आपने यहाँ पे सेव करने हैं। वो आपने कैसे करने हैं, सबसे पहले आपने गूगल पे आके आपने यहाँ पे अपनी एक शीट क्रिएट करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करो, अब आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। अब सिंपल आप यहाँ पे इसका नेम भी दे सकते हो कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट हैंडलिंग बस। ये देखो, उसके बाद सिंपल आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स का नेम, ये देखें प्रोडक्ट्स नेम, देन उसके बाद प्रोडक्ट्स लिंक, देन उसके बाद यहाँ पे उसका सप्लायर, ये देखिए। अच्छा उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से ये वाले प्रोडक्ट्स फाइंड किए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये इन स्टॉक प्रोडक्ट्स आपने फाइंड किया, सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल आपने इसका नेम यहाँ से कॉपी करना है। ये देखो सिंपल आपने यहाँ से इसका नेम कॉपी कर लिया, इसको सिंपल आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना। उसके बाद प्रोडक्ट्स का लिंक, सिंपल आपने ये गूगल लिंक आपने यहाँ से कॉपी करना है, ये वाला ऊपर, सिंपल आपने इसको यहाँ से कॉपी किया। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद सप्लायर आपने क्या करना है, जो मैं आपको व्हाट्सएप का नंबर सेंड करूँगा, पर्सनल सप्लायर का नंबर, वो सिंपल आपने उसका नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, या फिर आप इस वेबसाइट का लिंक भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप इस वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। अब जो भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे फाइंड करो उसको सिंपल आपने प्रोडक्ट्स का नेम, देन उसके बाद प्रोडक्ट्स का लिंक, उसके बाद सप्लायर, बस ये होता है तरीका। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक ये वाली प्रोडक्ट्स फाइंड किया, ये देखिए ये भी इन स्टॉक प्रोडक्ट्स है, ये देखिए ये भी इन स्टॉक प्रोडक्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल आपने सिंपल आपने इसका नेम यहाँ से कॉपी किया, इसको सिंपल आपने यहाँ पे पेस्ट, बस। अभी जस्ट आज आपने इंटरनेशनल मार्केट की प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है कि आपने एक ब्रांड की प्रोडक्ट्स किस तरह सेल करनी है, मैं जस्ट आज आपको ये बता रहा हूँ। ये देखिए इस तरह, ये देखिए इस वेबसाइट पे आके सिंपल आपको यहाँ पे सारे सप्लायर, ये फिर सिंपल मेथड ये है कि मैं आपको सिंपल बस व्हाट्सएप पे ही उनको कॉन्टैक्ट करो बस। जैसा भी यहाँ से प्रोडक्ट्स फाइंड करो, सिंपल आपने व्हाट्सएप पे जाके आपने उनको इमेज यहाँ पे सेंड करनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये वाली प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, सिंपल आपने इसकी इमेज यहाँ से डाउनलोड की, उसके बाद आपने सप्लायर को इमेज आपने सेंड करनी है। उसके बाद उनको आपने यहाँ पे मैसेज कर दें कि आपने इसके फॉर एग्जाम्पल मुझे इसकी होलसेल प्राइस बताओ, वो इंशाल्लाह आपको सारा कुछ बता देगा। उसके बाद आपने इसको सेल करने प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके, बस। आज आप एक ब्रांड की प्रोडक्ट्स फाइंड करो, कल इंशाल्लाह फिर मैं आपको लो टिकट प्रोडक्ट्स फाइंड करना सिखाऊंगा। यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ से फाइंड करो उसको सिंपल आपने यहाँ पे सेव लाजमी करते जाना है, ताकि आपके पास ये एक्सेल शीट में सेव हो। ये ना हो कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से कोई प्रॉफिट और प्रोडक्ट हैंड कर दी, उसके बाद जैसे आपके पास ऑर्डर्स हैं आपके पास वेबसाइट भी ना हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने सिंपल एक्सेल शीट क्रिएट कर ली, आपके पास वहाँ पे सारा कुछ डाटा शो सेव होता जाएगा। यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है? आवाज़ आ रही मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम।
सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं हम्म। जैसे हम इसको सेल करेंगे या प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तो ये सिर्फ मतलब कोई पर्टिकुलर नीश है जिस पे टारगेट करना है जैसे हैंडबैग्स या कुछ या कोई भी प्रोडक्ट कोई भी और सिर्फ प्रोडक्ट्स आप ब्रांड सेंड, हाँ सेल, किसी भी, मेरी बात सुनिए, अगर फॉर एग्जाम्पल एक गुच्ची ब्रांड है, आप जानते हो गुच्ची ब्रांड जो इस टाइम यूएस में जी टॉप जी पे जो है, जी उसके जी बाद ल्यूस जी फिटन, जी मेरे ख्याल से फिंड, और भी 4-5 ब्रांड्स हैं, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, डोंट शनान है वरी। बहुत सारे ब्रांड हाँ, आप आज मैं इंशाल्लाह आपको ये बता रहा हूँ कि जस्ट आपने एक ब्रांड की प्रोडक्ट्स किस तरह फाइंड करनी है, उसके बाद आपने सेल करनी है। बाकी भी प्रोडक्ट्स आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, बाकी जो लो टिकट प्रोडक्ट्स होती हैं जो मार्केट में डेली बेस पे सेल होती हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा हंटिंग करना। अभी जस्ट मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपने एक ब्रांड की प्रोडक्ट्स किस तरह फाइंड करनी है, आपने उसको सेल करनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक गुच्ची ब्रांड पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हैंड बैग्स भी हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए शूज़ भी हैं, उसके बाद यहाँ पे परफ्यूम सारा कुछ, आप इनमें से कोई भी किसी भी नीच पे काम कर सकते हो, नो इशू। अगर फॉर एग्जाम्पल आप, हाँ अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इसका ये वाला प्रोडक्ट फाइंड किया, आप इसको भी सेल कर सकते हो। अगर आपने हैंड बैग्स पे काम किया, आप इसको भी सेल, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा, आपको पता है इनकी एक प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है? मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये गुच्ची वालों की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि ये वाली प्रोडक्ट्स खुद गुच्ची वाले कितने की सेल कर रहे हैं, आप इनकी प्राइस देख के हैरान हो जाओगे। ये यूएस की वेबसाइट है, ये यहाँ पे इसको ओपन करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। जी सर ये देखिए ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है गुच्ची वालों की। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ वुमेन हैंड बैग, सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करो, मैं आपको इनकी एक प्रोडक्ट्स की आपको प्राइस दिखाता हूँ कि इनकी एक प्रोडक्ट्स की प्राइस क्या है। ये पाकिस्तान में थोड़ा ओपन होगी स्लोली, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आईपी का इशू बन जाता है पाकिस्तान के हिसाब से। ये बेसिकली वेबसाइट है यूएसए की, इंटरनेशनल मार्केट की। हाँ, अगर आप यहाँ पे वीपीएन ऑन करते हो ना, तो फिर आपके सामने यहाँ पे फास्ट सब कुछ ओपन होते रहेगा। अब ये देखें, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये प्रोडक्ट है, ये हैंड बैग का, एक सेकंड, ये देखें, आप इनकी एक प्रोडक्ट की प्राइस चेक करो, $34। ये देखें, आपको शो हो रही है। उसके बाद आप इस प्रोडक्ट की प्राइस चेक करो, ये देखो, आप इनकी एक प्रोडक्ट की प्राइस देख के हैरान हो जाओगे। ये देखो, ये जस्ट मैं हैंड बैग की बात कर रहा हूँ, ये देखिए ये परफ्यूम भी सेल कर रहे हैं, सारा कुछ ये सेल कर रहे हैं। ये देखिए ये इनकी बस हैंड बैग की आप प्राइस चेक करो, ठीक हो गया? तो आप भी इसको सेल कर सकते हो। मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि आपने एक ब्रांड की प्रोडक्ट्स किस तरह फाइंड करनी है, आप इन्हीं ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हो खुद। वो आपने कैसे करना है? सिंपल, आपने गूगल पे जाके आपने यहाँ पे सर्च करना है गुच्ची प्रोडक्ट, बस ये देखिए, सिंपल आपने गुच्ची प्रोडक्ट सर्च किया, उसके बाद सिंपल आपने इमेज पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने इन स्टॉक, उसके बाद आपने आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। बस जैसे आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स फाइंड कर लो, उसके बाद सिंपल आपने एक्सेल शीट में जाके आपने इसको यहाँ पे सेव लाजमी करते जाना, ठीक है? जो भी प्रोडक्ट्स आप फाइंड करो, उसके बाद बारी है सप्लायर के, सप्लायर आपने कैसे फाइंड करनी है, या तो फिर आप इस वेबसाइट पे आके सप्लायर फाइंड कर सकते हो, या तो फिर आपको जो व्हाट्सएप पे पर्सनल नंबर का सप्लायर नंबर सेंड कर रहा हूँ, आप सिंपल उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बस यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है? लेकिन सर मुझे एक क्वेश्चन करना है। जी जी। क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने ना सुना था किसी से कि अगर हम किसी ब्रांड की चीजें सेल करते हैं ना ऑनलाइन तो वो इशू बन जाता है कि हाँ, अमेजोन में बन जाता है, अमेजोन में बन जाता है, लेकिन शॉपिफाई में नहीं बनता। शॉपिफाई की अपनी वेबसाइट होती है, आप यहाँ पे खुद इसको मैनेज कर रहे होते हो। मीन्स अगर हम इनके ब्रांड की चीजें सेल करते हैं ऑनलाइन फेसबुक पर या गूगल पर तो ये इशू नहीं बनाएंगे? फेसबुक पे आपने नहीं करना, आपने सिंपल जीएमसी पे जाना। जीएमसी वो पता है, गूगल मर्चेंट सेंटर का? नहीं, आपने उनके थ्रू आपने सेल्स जनरेट करनी है। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक बात बताएं, आपने कभी फेसबुक पे इनका ऐड देखा है गुच्ची ब्रांड वालों का, या फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे देखा है? नहीं देखा ना? कभी भी आपने बड़े बड़े ब्रांड्स का लोकल प्लेटफॉर्म पे ऐड नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है यहाँ पे सेल नहीं आती। ऐसी बात है कि नहीं? आप बेशक खुद अजमा लो, आपने कभी भी फेसबुक पे इनका ऐड नहीं देखा होगा, ना ही गुच्ची ब्रांड का, ना ही ल्यूस फिटन, ना ही आपने किसी भी ब्रांड का ऐड देखा होगा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वे कभी भी अपने लोकल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव मार्केटिंग नहीं करते। वो जो है सिंपल जीएमसी पे, गूगल मर्चेंट सेंटर के थ्रू वो सेल्स जनरेट कर। वो आपने कैसे करनी है, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने जीएमसी के थ्रू किस तरह सेल्स जनरेट करनी है। वो बहुत ईजी है, इंशाल्लाह आपको स्टेप 3 में सारा कुछ बताऊंगा। अभी जस्ट आपका स्टेप 1 चल रहा है कि आपने किस तरह प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है, उसके बाद आपने सप्लायर कैसे फाइंड करना है। उसके बाद आपका स्टेप 2 आएगा कि आपने किस तरह स्टोर डिजाइन करना है शॉपिफाई पे।
उसके बाद आपका स्टेप 3 कि आपने जीएमसी के थ्रू किस तरह सेल जनरेट करनी है। उसके बाद आपका स्टेप 4 है जब फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑर्डर्स आएंगे उनको आपने किस तरह मैनेज करना है, कस्टमर से पेमेंट आपने किस तरह रिसीव करनी है। बस ये आपका स्टेप 4 होगा। उसके बाद आपका स्टेप 5 कि ड्रॉप शिपिंग एंड वाइट लेबल में क्या फ़र्क होता है। बस यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है जो मैंने अभी आपको एक ब्रांड की प्रोडक्ट्स फाइंड करना सिखाया। हाँ, यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल आप ये काम करते लूज फिटन पे, ये देखो सिंपल आप यहाँ पे इसका नेम भी मेंशन कर सकते हैं। ये देखें, आप इन ब्रांड्स पे भी काम कर सकते हो इनोवेशन। ये देखें, आप इस ब्रांड पे भी काम सेम टू सेम वही मेथड। सिंपल आप यहाँ पे इन स्टॉक प्रोडक्ट्स फाइंड करो। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इन स्टॉक प्रोडक्ट। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके ये देखिए ये भी इन स्टॉक प्रोडक्ट्स है। ये देखिए ये भी इन स्टॉक प्रोडक्ट्स। इसी तरह आपने इन स्टॉक प्रोडक्ट्स आपने आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। बस यहां तक सारा कुछ क्लियर है। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी जी, वालेकुम सलाम। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इस कंट्री में जो है प्राइवेट लेवल ये काम जो है हम करना स्टार्ट चाह रहे हैं, वो भी कंट्री में जो है इंटरेस्ट लगेगा करना। लाइक मैंने आपसे पहले बात की थी कि हमारा अपना तो आप बता सकते हैं किस कंट्री को हम टारगेट कर सकते हैं जिसमें कंपटीशन लेवल जो है बहुत ज़्यादा ना हो। कुवैत मार्केट बहुत बेस्ट है। कुवैत, उसके बाद यूके मार्केट, देन उसके बाद ओमान मार्केट। ये 3-4 मार्केट बहुत बेस्ट हैं। बेस्ट नहीं मिलेगा क्या? जी, आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आई। यूएसए में क्या नहीं लगेगा बेस्ट? यूएस में बेस्ट है, लेकिन यूके देन उसके बाद ओमान कुवैत ये बहुत बेस्ट है। यूएसए बहुत बेस्ट है, आप कर सकते हो, लेकिन वाइट लेबल नहीं करना आपने। वाइट लेबल बहुत रिस्की होता है। आप ड्रॉप शिपिंग कर लो, ड्रॉप शिपिंग बहुत बेस्ट है। मैं बेसिकली 4 से 5 साल हो गया मैं खुद भी कर रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ। मैंने भी वाइट लेबल की थी, इसमें इश्यू वाली कोई बात नहीं है, लेकिन बस रिस्की होता है। आप अगर करें बस ना ही करें। ड्रॉप शिपिंग बहुत बेस्ट है। आप किस कंट्री में कर रहे हैं? मेरा स्टोर एक ही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टार्टिंग में जब भी आपने इंटरनेशनल मार्केट में ड्रॉप शिपिंग करनी है, स्टोर आपका एक ही होगा। आप दूसरे स्टोर को जस्ट आपने यूएसए में, उसके बाद ओमान में, कुवैत में आपने उसको रन करना है। एक ही स्टोर को आपने रन करना है। हाँ, आप इनसे क्लासेस लें प्रॉपर, आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगा। मैंने जो आपको 5 स्टेप बताया ना कि 5 स्टेप आपने अपने माइंड में रख लेने बस। अगर आपने इसी 5 स्टेप पे काम किया, उसके बाद इंशाल्लाह आपको ड्रॉप शिपिंग करना बहुत ईजी लग जाएगी। आप इंशाल्लाह सेल्स भी जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे अगर ये 5 स्टेप आपने फॉलो कर लिया तो। आज मैंने जस्ट आपको प्रोडक्ट फंडिंग बताया कि आपने एक ब्रांड की प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करनी है, उसके बाद आपने इसका सप्लायर कैसे फाइंड करना है। कल इंशाल्लाह फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने किस तरह लो टिकट प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं, जो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जो डेली बेस मतलब सेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक फॉर एग्जाम्पल लो टिकट प्रोडक्ट जैसे 10 करोड़ की मिल रही है, फिर 20 करोड़ की सप्लायर से मिल रही है, जो डेली बेस पे प्रोडक्ट्स होती हैं, वो आपने कैसे फाइंड करने मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, कल वाली क्लास में बताऊंगा। आज जस्ट मैंने आपको ये बताया कि आपने एक ब्रांड की प्रोडक्ट्स पे किस तरह काम करना है बस। आज आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है ताकि सारा कुछ आपको समझ, ये ना हो कि बस आप आज का काम कल पे छोड़ के फिर बस ऐसा नहीं करना। प्रॉपर आपने क्लासेस लेनी है, उसके बाद प्रॉपर आपने उसकी असाइनमेंट करनी है, सारा कुछ इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आपको समझ ना आई हो तो, किसी भी स्टूडेंट को समझ ना आई हो। यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे मुझे कोई एक स्टूडेंट बताए मैंने आज क्या बताया था। मैंने 5 स्टेप कौन से बताए थे? किसी को याद है 5 स्टेप से मैंने भी आपको बताया था क्लास में कि आपने कौन कौन से 5 स्टेप फॉलो करने हैं? नहीं पता? और आपने बताया ऑर्डर हाँ हाँ, फाइन देन हम
आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जस्ट आपने 5 स्टेप कौन से होते हैं? स्टेप 1 के आपने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड करने हैं, उसके बाद आपने उसी प्रोडक्ट्स के किस तरह सप्लायर फाइंड करने हैं, ठीक हो गया? ये आपका स्टेप 1 होगा। उसके बाद आपका स्टेप 2 कि आपने जो प्रोडक्ट्स हैंड की थी उसको आपने अपने स्टोर पे किस तरह लिस्ट करनी है, शॉपिफाई की वेबसाइट पे जाके किस तरह आपने स्टोर डिज़ाइन करना है प्रोफेशनल लेवल का। ये आपका स्टेप 2 हो गया। उसके बाद आपका स्टेप 3, जब आपने प्रोडक्ट्स भी हैंड कर ली थी, उसके बाद आपने अपना स्टोर भी डिज़ाइन कर लिया था, अब बारी है सेल्स की कि जहाँ पे आपके पास कस्टमर्स हैं, क्योंकि ना स्टोर तो हर कोई डिज़ाइन कर लेता है। उसके बाद प्रोडक्ट्स भी आपने फाइंड कर ली। अब बारी है सेल्स की कि सेल्स आपके पास कैसे आएंगी, प्रोडक्ट्स आपके पास कैसे मतलब सेल होगी, वो इंशाल्लाह आपको स्टेप 3 में सारा कुछ बताऊंगा। उसके बाद स्टेप 4, जब आपके पास ऑर्डर्स आएंगे उनको आपने किस तरह मैनेज करना है, कस्टमर से पेमेंट आपने किस तरह रिसीव करनी है। आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट में ये होता है कि कस्टमर ने पेमेंट आपको पहले देनी होती है। पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में यहाँ पे सीओडी वाला सीन होता है, कैश ऑन डिलीवरी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पे ऐसा सीन नहीं होता। वहाँ पे उन्होंने कस्टमर ने पेमेंट आपको पहले देनी होती है, वो आपने कैसे करनी है इंशाल्लाह आपको सारा कुछ बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बाकी लास्ट स्टेप आपका ड्रॉप शिपिंग एंड वाइट लेबल में क्या फर्क होता है, बस। मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, आप बेशक रिकॉर्डिंग देख के उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बाकी आज मैंने आपको प्रोडक्ट्स सेंड करना सिखाया कि आपने एक ब्रांड की प्रोडक्ट्स किस तरह फाइंड करनी है, उसके बाद आपने उसी प्रोडक्ट्स की किस तरह सप्लायर फाइंड करनी है, ठीक हो गया? आज आप इस पे काम करो, उसके बाद कल फिर इंशाल्लाह मैं आपको लो टिकट प्रोडक्ट्स फाइंड करना सिखाऊंगा। जी कोई और सवाल? यार सब क्लियर है, फिर भी देख लें कोई मसला, अगर फ़ोन में कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई प्रोडक्ट छंडने करना क्लिक करना है, मुझे बता दो, अभी बता दो, या फिर कोई बात नहीं व्हाट्सएप में मुझसे पूछ सकते हैं, नो इशू। यार सारे खामोश हैं मेरी ख्याल से, बस सारे ही। जी वालेकुम सलाम, आवाज़ आ रही है मेरी? अभी तो फिलहाल कोई क्वेश्चन होगा तो फिर इंशाल्लाह जरूर पूछेंगे। जी 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 इंशाल्लाह। और सर ये क्लासेस कौन कौन से दिन हुआ करेंगी? क्लास आपकी डेली बेस पे होंगी। इंशाल्लाह फिर बेस्ट है सर। आपको जो मैंने 5 स्टेप बताए हैं, बस आपने इसी 5 स्टेप को फॉलो करना है। बाकी 5 स्टेप मैं सारा कुछ पूरे कोर्स में ये स्टेप ही कहूँगा, क्योंकि आपको पता है क्योंकि ना फजूल बातें मैं नहीं करता कि ये हो गया वो हो गया ये ऐसा नहीं करता मैं। जो लाइव प्रैक्टिकल काम होता है बस वही सिखाया, उसके बाद आपने काम स्टार्ट किया बस। जो प्रॉपर वे होगा, जिस पे आपने नॉलेज उसको अप्लाई करना है, उसके बाद आपने काम स्टार्ट करना है, बस वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉपर वे से कि आपने किस तरह जो प्रॉपर वे से काम स्टार्ट होता है ड्रॉप शिपिंग इंटरनेशनल मार्केट में, आपको इंशाल्लाह प्रॉपर वे से ही सिखाऊंगा। आज मैंने आपको एक ब्रांड की प्रोडक्ट्स फाइंड करना सिखाया, आप इसको फॉलो करो। उसके बाद इंशाल्लाह कल फिर मैं आपको लो टिकट प्रोडक्ट्स फाइंड करना सिखाऊंगा। उसके बाद फिर आपका इंशाल्लाह स्टेप 2 होगा कि आपने शॉपिफाई पे जाके किस तरह आपने स्टोर डिज़ाइन करना है, उसके बाद मुकम्मल सेटअप आपने कैसे करना है, ठीक हो गया स्टोर का। उसके बाद प्रोडक्ट्स आपने कैसे लिस्ट करनी है, स्टोर किस तरह कस्टमाइज करना है, डिज़ाइन करना है पेड थीम पे, ठीक हो गया। पेड थीम इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसके बाद आपका स्टेप 3 कि जब फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्ट सेंड कर लिया, उसके बाद स्टोर भी डिज़ाइन कर लिया, अब बारी सेल्स की, कस्टमर्स आपके स्टोर पे किस तरह आएंगे वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। उसके बाद स्टेप 4, जब आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि ना आपने प्रोडक्ट सेंड कर ली थी अपने स्टोर पे, उसके बाद स्टोर भी डिज़ाइन कर लिया था, उसके बाद आपने उसी प्रोडक्ट्स को अपने जीएम से भी लिस्ट कर दिया सेल्स के लिए। अब बारी के आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, वो आपने कैसे मैनेज करने हैं, सप्लायर से आपने किस तरह बात करनी है, कस्टमर से पेमेंट आपने किस तरह रिसीव करनी है, बस। उसके बाद स्टेप 5 लास्ट कि ड्रॉप शिपिंग और वाइट लेबल में क्या फ़र्क होता है, बस। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।
गाइड किया, बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे। जी जी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करो। फेस पे क्लासेस होंगी तो इंशाल्लाह वापस देखने को मिल जाएगा। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आज आप इस पे काम करो, उसके बाद मिलते हैं फिर कल वाली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।